फ्रेंड्स, एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा यानी 6 नवंबर 2020 को पहली शिफ्ट में जो 9 से 11 बजे के बीच पेपर हुआ, उसमें आए प्रश्नों के कुछ उत्तर इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, अन्ना सागर झील का निर्माण किन के द्वारा कराया गया। आज के पेपर में यह सवाल पूछा गया था, जिसका जवाब है अन्नाजी चौहान। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 12, यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बीकानेर। और साथ ही हम आपको ये बताते हुए चलें कि जल्दी हम इसकी पूरी कंप्लीट आंसर की भी जारी करेंगे। उससे पहले आप ऑप्शन सहित हम जल्दी लाने जा रहे हैं। उससे पहले आप इन प्रश्नों को देखिए, और साथ ही आपने एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके आगे आने वाली आंसर की का भी। अगला प्रश्न पूछा गया था, झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा स्थानांतरण कृषि। झूम कृषि को स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा 10 वर्ष, यानी भारत में 10 वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। यानी भारत में क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से जनगणना 1881 में शुरू की गई थी, जबकि सबसे पहले 1872 में है जो जनगणना शुरू हुई थी। अगला सवाल है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, बनारस हो गया, जबकि इसका सही जवाब होगा वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। वर्णासा के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसका उद्गम राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से होता है। अगला सवाल, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका सही जवाब होगा टिकोमेला अंडुलेटा। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इसका सही जवाब है विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। जबकि विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा विटामिन ए। अगला सवाल है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है। तो इसका सही जवाब होगा राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजसमंद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पत्तिक का वास्तविक नाम, यानी जिनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है, और ये विजय सिंह पत्तिक जिनका बचपन का नाम वास्तविक नाम भूप सिंह है। इसका सही जवाब होगा भूप सिंह, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा चंबल। राजस्थान का कोटा शहर जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया। तो इसका सही जवाब होगा 2008 में, यानी राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले को 33वां जिले के रूप में 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा बनाया गया। अगला सवाल है, जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान के कौन से कैबिनेट मंत्री थे। तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। ये पेपर आगे की परीक्षाओं में होने के लिए बहुत बड़ा आपको एक आइडिया लग जाएगा इस पेपर से, यानी कि इस बार इस पेपर के अंदर मंत्रिमंडल से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे गए। 3 से 4 प्रश्न लगभग मंत्रिमंडल से संबंधित पूछे गए। तो राजस्थान का मंत्रिमंडल है जो अच्छे से तैयार कर लें आगे की, जिनका भी आगे पेपर हैं अगली शिफ्ट में, तो राजस्थान के मंत्रिमंडल से सवाल काफ़ी आ रहे हैं। और जिनमें भी जो कि राजस्थान सरकार में उस समय सचिन पायलट के एक बार उप मुख्यमंत्री पद से हट जाने के बाद जिस तरीके के वो मंत्री में थे, उनसे रिलेटेड बहुत से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है,
भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा 10.4% भाग हैं जो भारत के क्षेत्रफल में। राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.4%। इसका सही जवाब हो जाएगा। ये लो एक और सवाल मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ। जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब होगा श्री बुलाकी दास कल्ला, जिनको बीडी कल्ला कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया श्री बुलाकी दास कल्ला। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा पायल जांगिड़, जिन्हें बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया था 2019 के लिए। अगला प्रश्न है जून 2019 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सचिन पायलट। अगला सवाल कोविड-19 क्या है? ये लोग कोरोना से रिलेटेड भी सवाल पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा कोरोना वायरस का एक नाम है जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया। 2019 के अंदर पहला वायरस इसका चाइना के अंदर पाया गया था, इस कारण इसको कोविड-19 कहा जाता है। अगला सवाल पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा 1526। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया। अगला सवाल है नर्मदा नदी का उद्गम है? तो नर्मदा नदी का उद्गम है जो अमरकंटक से माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिला में अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला सवाल झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य कौन है? यानी झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य, यानी झुंझुनू से जो कि प्रथम महिला संसद सदस्य यानी सांसद कौन है? तो इसका सही जवाब होगा संतोष अहलावत। अगला सवाल है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 2004। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान 2004 में स्थापित किया गया। अगला सवाल अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। अगला सवाल पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में कितना समय लगभग लगता है? तो इसका सही जवाब होगा लगभग 8 मिनट का समय पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगता है। अगला सवाल भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा पंजाब। 5 नदियों का पंजाब, जहाँ से भांगड़ा नृत्य की शुरुआत होती है। अगला सवाल आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? इसका सही जवाब होगा रानी कनकवती। अगला प्रश्न है राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित हैं? तो उनका संबंध क्रिकेट से है। अगला सवाल राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, जिन्होंने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। तो इस प्रकार ये थे प्रश्न आज की राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए। और आगे के प्रश्नों को जानने के लिए और पेपर के एनालिसिस के साथ देखना ना भूलें। इसके लिए अभी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके पूरे पेपर का एनालिसिस के साथ हम जल्दी हैं जो जारी करने वाले हैं। तो धन्यवाद। एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें। एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें। एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें। एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।
एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।